Good morning, class 5. I hope all of you are doing well. In this video, I'm going to explain to you your maths work for today. इस वीडियो में मैं आपको आज का maths का work सिखाऊंगी. Okay. You know these tasks. आपको English में क्या करना है, Art में क्या करना है. We'll directly move on to the math work, right? आज मैथ में हम नंबर वर्क पढ़ रहे हैं. हमने लास्ट 2 क्लासेस में भी यही पढ़ा था. ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 और 4 हो गया है. Today we are going to study objective 5. Objective 5 क्या है? Students will be able to read and write 8-digit numbers. Okay. And objective 6 है, students will be able to calculate the place of digits in 6 or 7-digit numbers. Okay. So we are going to read and write 8-digit numbers and learn the place value. Okay. आपको जहां भी ये दिखे राइट इन कॉपी है ना, वो पार्ट आपको अपनी कॉपी में लिखना है. अगर ये राइट इन कॉपी किसी पेज में नहीं है तो वो आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है. लेकिन जहां पे भी ये लिखा है राइट इन कॉपी, ये जहां पे भी लिखा है ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर लेसन टुडे. सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करते कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 6 डिजिट और 7 डिजिट नंबर्स कैसे पढ़ते हैं, है ना. कि लाख वाले डिजिट्स कैसे पढ़ते हैं. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं वापस थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए. जस्ट टू रिफ्रेश अ लिटिल बिट वी विल टेक एन एग्जांपल. ओके, चलो. तो रिवीजन के लिए हमने ये नंबर लिया है. बहुत बड़ा नंबर दिखता है बट इसको रीड करना बहुत आसान है, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेम्बर लास्ट फर्स्ट स्टेप क्या है कि पीछे से हम उसका प्लेस देखेंगे. ये कौन से प्लेस पे है? यूनिट्स या वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, फिर ये 10,000, ये है लाख के प्लेस में, ये है 10 लाख के प्लेस में. ठीक है. तो अभी हम इसको पढ़ेंगे कैसे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे. एकदम सामने से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. 3 कौन सी जगह पे है? 10 लाख की जगह पे. 4 कौन से प्लेस पे है? लाख के प्लेस में. सो वील रीड बोथ ऑफ दिस टुगेदर. इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों लाख के घर में. ठीक है. सो इसको हम पढ़ेंगे. हाउ डू वी रीड दिस? 30. We will read this as 1 second. 34. 34 क्या? लाख. ठीक है. अब कॉमा के बाद कौन सा घर है? थाउजेंड्स का घर है. और थाउजेंड्स में कौन है? 5 और 6. 10,000 प्लेस में और 8,000 प्लेस में. इन दोनों को भी हम एक साथ पढ़ेंगे. 5 और 6 को एक साथ कैसे पढ़ते हैं? 56. 56 क्या? 56,000, राइट. उसके बाद 2 कौन से घर पे है? 100. सो 200. उसके बाद 3 और 4 एक साथ पढ़ेंगे. 3 और 4 क्या होता है? 34. बस ऐसे ही पढ़ना है. बहुत सिंपल है. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. ओके, सो यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, ये नंबर्स को आप पढ़ोगे. ओके, आपको ये इनका स्पेलिंग लिखना नहीं है कॉपी में. और देखो इस पेज में राइट इन कॉपी नहीं लिखा है तो ये आपको कॉपी में भी नहीं लिखना है. ठीक है. आप ये सारी चीजें पढ़ोगे. ठीक है. पढ़ के मुझे वॉइस नोट भेजोगे. हाउ विल यू रीड दिस? फर्स्ट वाला आप कैसे पढ़ोगे? वैसे ही आप देखोगे पीछे से. यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख. 3 लाख के प्लेस में. सो ये होगा 3,45,234. तो ऐसे ही आप इन सारे नंबर्स को पढ़ोगे एक एक करके. ठीक है. और उसके बाद मुझे वॉइस नोट भेजो. ठीक है. उसके बाद ये वाला पोर्शन आपको कॉपी में लिखना है. इन सारे नंबर्स का आपको स्पेलिंग लिखना है. जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के दिया है वैसे ही इन सारे वर्ड्स, इन सारे नंबर्स का आपको स्पेलिंग लिखना है. ठीक है. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया वैसे ही. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. अभी हम
सीखेंगे कि 8 डिजिट नंबर कैसे पढ़ते हैं। ये भी बहुत ही आसान है, जैसे हम 7 डिजिट और 6 डिजिट नंबर पढ़ते हैं वैसे ही, बस इसमें एक एडिशनल है जो है करोड़। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, अब हम ये 8 डिजिट नंबर पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए पहले आप गिनो कि कितने डिजिट्स है। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है, तो ये करोड़ के प्लेस में है। ठीक है, तो हम वापस पीछे से गिनेंगे, पीछे से प्लेस वैल्यू देखेंगे, प्लेस देखेंगे, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड। ठीक है, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, फिर ये है लाख, ये है 10 लाख, और ये है करोड़। ठीक है, ये फिट हो गया। तो अभी इसको पढ़ना बहुत ही आसान। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड रीड इट। तो हम एकदम इस कॉर्नर सामने से शुरू करेंगे। 3 कौन से प्लेस में है? करोड़ के प्लेस में। सो 3 करोड़, 3 करोड़। उसके बाद क्या है? लाख का प्लेस आता है। लाख के प्लेस में क्या है? 3 10 लाख के प्लेस में, 4 लाख के प्लेस में। दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। 30 34 लाख। ठीक है, 34 लाख। फिर 5 और 6 कौन से प्लेस में है? थाउजेंड्स के प्लेस में है। इनको भी हम एक साथ पढ़ेंगे। 56,000, 56,000। उसके बाद लास्ट में 3 किसके प्लेस में है? 3, एक मिनट, 300 के प्लेस में है। और लास्ट में कौन दो नंबर बाकी है? 24। सो 24। बस, it is very simple for you to read it. Always remember, first you will put the place from the last digit se you will put the place, and then you will read from the from the front to the back. You will read it completely. Okay, I hope you understood this. Okay, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, you will have to read the next page and write the spelling in the same way. इन दिस पेज, इस पेज में आप ये सारे नंबर्स का स्पेलिंग लिखोगे जैसे मैंने आपको बोर्ड में दिखाया, वैसे ही यू विल हैव टू राइट नीचे पहले प्लेस और उसके बाद आप इसका स्पेलिंग लिखेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज फॉर ऑब्जेक्टिव नंबर 5। अभी हम ऑब्जेक्टिव नंबर 6 में जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नंबर 6 क्या है? प्लेस वैल्यू। सो रिमेम्बर, हमने क्लास 4 में भी पढ़ा था प्लेस वैल्यू, हमारा फर्स्ट चैप्टर था। मैंने बोला था हर एक नंबर में, हर एक नंबर का अलग अलग वैल्यू होता है, अलग अलग कीमत होता है। वैल्यू का मतलब क्या होता है? कीमत, राइट? तो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना सीखा था तब भी। तो ये भी सेम प्लेस वैल्यू चार्ट है। हम देखेंगे कि प्लेस वैल्यू चार्ट हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और हर एक नंबर का वैल्यू क्या है। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। Okay, so in this question you have been asked to find the place value of all the digits. Okay, इस नंबर में जो सारे डिजिट्स है उनका आपको प्लेस वैल्यू निकालने बोला है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले, सबसे पहले यू विल मेक दिस टेबल। ये टेबल आप पहले बनाएंगे। एक होगा उसमें कंपोनेंट डिजिट, देयर विल बी वन कंपोनेंट डिजिट, एंड देन प्लेस, एंड देन प्लेस वैल्यू। ठीक है, सो नाउ वी विल फाइंड डिजिट में लिखने के बाद आप सारे डिजिट्स डालोगे पीछे से। ओके, यहाँ पे 3, फिर 4 3 3 4 3 5 3 4 7। ठीक है, ऐसे करके आप सारे डिजिट्स लिखोगे। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि इन सारे डिजिट्स का प्लेस कैसा है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। पहले क्या आएगा? लेट मी शो यू। 7 कौन से प्लेस में है? यूनिट्स प्लेस में है या वंस प्लेस में है। उसके बाद है टेंस, 4 टेंस प्लेस में है, 3 हंड्रेड्स प्लेस में है,
5000 प्लेस में है, फिर 3 10,000 प्लेस में है, ठीक है, फिर 4 लाख के प्लेस में है, और उसके आगे 3 10 लाख के प्लेस में, राइट। अभी हम देखेंगे कि इनका प्लेस वैल्यू क्या है, हर एक नंबर की कीमत क्या है इस नंबर के अंदर, ठीक है। तो जब हम ये फिर से लास्ट से शुरू कर सकते हैं, जो 7 है उसका, क्योंकि वो यूनिट्स प्लेस में है, यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस में सिर्फ एक ही नंबर होता है, राइट, तो इसका वैल्यू है 7, ठीक है। उसके बाद 4 टेंस प्लेस में, तो 10 में कितने जीरो होते हैं, एक जीरो होता है, राइट। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि 4 का प्लेस वैल्यू है 40। आप ऐसे भी कर सकते हो कि बाकी सारे नंबर ढक लो, ये सारे नंबर को मत देखो, देखो कि 4 के बाद कितने नंबर है, 4 के बाद एक नंबर है, तो उसके प्लेस वैल्यू में एक जीरो होगा, ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे 3 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 विल बी, 3 के बाद कितने नंबर है, 2, है ना, तो 3 का प्लेस वैल्यू होगा 300, जितने नंबर उसके बाद है उतने जीरो, ठीक है। अभी 5000 प्लेस में है, और आप सोच सकते हो कि 1000 में कितने जीरो होते हैं, 1000 में 3 जीरो होते हैं, और 5 के पीछे कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 5000। फिर 3 10,000 के प्लेस में, 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो होते हैं, और 3 के बाद कितने नंबर है, 4 नंबर है, तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 30,000। उसके बाद 4 लाख के प्लेस में है, ठीक है, और 4 के बाद कितने नंबर है, 5 नंबर, और लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो, तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 4 लाख। एंड लास्टली 3 कौन से प्लेस में है, 10th प्लेस में है, तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 30 लाख, ठीक है। और 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6, ठीक है, और इसके बाद कितने नंबर है, 6, 3 के बाद 6 नंबर है, तो आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे कॉमा देने से आपके लिए आसानी होगी, ताकि आप जीरोस में गड़बड़ ना कर दो, ठीक है। फर्स्ट कॉमा 3 नंबर के बाद आता है, उसके बाद के कॉमा हर 2 नंबर के बाद आते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस टेबल में कैसे लिखना है, वैसे ही आप बाकी पेजेस के सम्स करोगे। लेट मी शो यू। ओके, इसमें एक और चीज है जिसको बोलते हैं हम एक्सपैंडेड फॉर्म। ओके, हमने लास्ट ईयर भी ये पढ़ा है एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। ये सारे जो डिजिट्स है यहाँ पे, ये सारे जो नंबर है, उन सबको आपको प्लस फॉर्म में लिखना है। तो पहले क्या है, 30 लाख, ठीक है, उसके बाद कौन आया, 4 लाख, उसके बाद कौन आया, 30,000, उसके बाद है 5,000, उसके बाद है 300, उसके बाद 40, और उसके बाद 7, ठीक है। ऐसे आपको एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है टेबल के नीचे। सो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप पहले चार्ट बनाओगे छोटा करके, एंड देन उसके बाद एक्सपैंडेड फॉर्म नीचे लिखोगे, ठीक है। तो इन पांचों नंबर्स के लिए आपको ऐसे ही हर एक नंबर के लिए एक चार्ट बनाना है, ऐसे डिजिट, प्लेस और प्लेस वैल्यू करके, और उसके बाद उसके नीचे एक्सपैंडेड फॉर्म भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है, दिस इज द लास्ट पार्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि हम हर एक नंबर का प्लेस वैल्यू निकाल रहे, ठीक है, हम हर एक नंबर का प्लेस वैल्यू निकाल रहे, लेकिन अगर हमें किसी ने बोला कि हमें सिर्फ इस नंबर में, जैसे ये 4,67,890 है, इस नंबर में हमें सिर्फ जो रेड में नंबर है, सिर्फ उसका वैल्यू पता करना है, सिर्फ उसका कितना वैल्यू होता है वो पता करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। सो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि वो कौन से प्लेस में है, ठीक है। लेट्स सी, इसको मैं मिटा देती हूँ। हाँ, तो हम देखेंगे कि जो रेड में नंबर है,
the number that is in the red, we will find which place is it in. So from here, ones, tens, 100, 1000, 10,000 एंड लैक, 4 कौन से प्लेस में है? लैक में. सो इस कॉलम में आप क्या लिखोगे? लैक. ठीक है, आप एल भी लिख सकते हो और आप पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हो, लैक. ठीक है, फिर इस 4 का प्लेस वैल्यू क्या है? पहले तो आप 4 लिखोगे, उसके बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे उतने जीरो डालोगे, 1 2 3 4 5. या आपको याद रखना होगा कि लैख में कितने जीरो होते हैं? लैख में 5 जीरो होते हैं, इसीलिए 4, इसका प्लेस वैल्यू है 4 लाख. तो आप उसके साथ उसको नंबर्स में लिखेंगे 4 लाख कितना होता है. वैसे लेट मी शो यू ये वाला. चलो ये वाला ठीक है. ये वाला कैसे करेंगे? लास्ट से देखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख. ये 6 भी लाख के प्लेस में है. नो, लेट्स डू दिस वन. इस एग्जांपल को करते हैं. सो ये कौन से प्लेस में है? 7 कौन से प्लेस में है? वंस, टेंस, 100, हंड्रेड्स प्लेस में है, तो हम यहाँ पे हंड्रेड्स लिखेंगे. और इसके बाद कौन से इसका प्लेस वैल्यू कितना है? 7 हंड्रेड्स के प्लेस में. 100 में कितने जीरो होते हैं? 2. राइट, सो 700 ये उसका प्लेस वैल्यू है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. ठीक है, ऐसे ही आपको ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है. दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर मैथ्स होमवर्क. उसके बाद राइट, सेकेंड, हाँ, उसके बाद आपका एक्टिविटी है. एक्टिविटी में आपको कोई भी एक सिंपल सीनरी बनाना है और उसके बाद उसमें पैटर्न्स डालने. आप डायरेक्टली कलर नहीं करोगे, अलग अलग कलर से उनमें पैटर्न्स डालोगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. राइट, thank you so much. That is all for today. I hope you understood. Agar if you have any confusion, please reach out to me, okay, and share your homework with me on WhatsApp. Thank you.